नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले श्री भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में हम खाकी सीरीज सेकेंड एपिसोड का रिवीजन करेंगे। एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। खाकी सीरीज सेकेंड एपिसोड है। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें भी जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज को ध्यान से देखें और इसे नोट भी करते जाएं। अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित, इम्पॉर्टेंट रचना है, बार बार पूछी जाती है। अश्वघोष के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जिसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष बार बार पूछा जाता है। यह चौथी बौद्ध संगति कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। जगह का नाम भी याद रखना है। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगति की। किसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्ष उस समय थे वसुमित्र। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था चौथी बौद्ध संगति के समय। हीनयान और महायान, ये दोनों भागों में बट चुका था। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क कुषाण वंश से रिलेटेड हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसस हैं। इनके समय में तांबे का सिक्का चलाया गया था। सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाण वंश में चलाए गए थे। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे कनिष्क। 78 ईस्वी में इन्होंने शक को हराया था और उसी समय शक संवत की शुरुआत की गई थी इनके द्वारा। यह चैत्र महीने से इसकी शुरुआत होती है। कुषाण वंश ने अपनी दो राजधानी बनाई थी, पेशावर और मथुरा। इनके दरबार में यानी कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे, जो कि एक चिकित्सा थे। नागार्जुन भी इन्हीं के दरबार में थे, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और कनिष्क के शासन काल में ही गांधार शैली और मथुरा शैली को संरक्षण दिया गया था। दंतीदुर्ग ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। राष्ट्रकूट वंश से कृष्ण फर्स्ट के द्वारा एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन है। संसद यह आर्टिकल 79 में स्थित है। संसद 3 भागों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा आर्टिकल 81 में है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। लोकसभा में आर्टिकल 330 में दिया गया है कि एससी के लिए 84 सीटें रिजर्व होंगी और आर्टिकल 31 में प्रावधान किया गया है एसटी के लिए 47 सीटों का। एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटों का प्रावधान था, जिसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा की सर्वाधिक सीट कहाँ पाई जाती है? तो लोकसभा की सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। लोकसभा का चुनाव किस प्रकार का चुनाव है? यह एक प्रत्यक्ष चुनाव है। लोकसभा के मेंबर की न्यूनतम एज 25 ईयर होनी चाहिए। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा के सदस्यों का। प्रथम लोकसभा स्टार्ट हुई थी 13 मई 1952 को। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में केवल लाया जाता है। 50 एमपी का समर्थन अनिवार्य है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक की पुष्टि कौन करता है कि वह धन विधेयक है या नहीं? तो धन विधेयक की पुष्टि लोकसभा का स्पीकर करता है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर थे। वर्तमान में ओम बिरला हैं। ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, लेकिन नोट पॉइंट में आप ध्यान देंगे ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है? तो बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। नए संसद भवन के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा की सीट 888 थी, 88 है वर्तमान में। और नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए 384 सीटों का प्रावधान है। यह यानी कि लोकसभा मोर से प्रेरित है और राज्यसभा इसकी थीम कमल है।
नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को वीर सावरकर की जयंती के दिन। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल हैं। अगला क्वेश्चन है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यह पुस्तक है अरुंधति रॉय को और इस पुस्तक को प्रथम बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसकी है? तो ये भी अरुंधति रॉय की है। आज़ादी भी अरुंधति रॉय की। ये तीनों पुस्तक है। विक्ट्री सिटी, मिडनाइट चिल्ड्रेन और क्यों चोटे, ये तीनों पुस्तक सलमान रुश्दी की। ये तीनों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा की पुस्तक है। 99वां संविधान संशोधन के द्वारा NJAC यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, यह एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट किया गया है। अब तक कुल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 को हुआ। यह बिल थी 122 नंबर की बिल है। GST लाई गई थी 101वां संविधान संशोधन के द्वारा विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 1985 में हुई थी दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए थे 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। आर्टिकल 279A में GST काउंसिल दिया गया है जिसके हेड होते हैं वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक विलियम गॉड थे। भारत में जनक MS स्वामीनाथन है हरित क्रांति के। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द दिया है। लिंडेमान के द्वारा 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम दिया गया है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। कोशिका से संबंधित कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। मृत कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की खोज की गई है। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया। सैम अल्टमान कौन है? ये करंट का क्वेश्चन है। सैम अल्टमान OpenAI के को-फाउंडर हैं। इन्होंने ChatGPT का निर्माण किया था। यह एक चैटबॉट है रोबोट की तरह जो कि बातचीत करने में सक्षम है। ChatGPT को काउंटर करने के लिए गूगल ने बॉर्ड नामक चैटबॉट लॉन्च किया था। द्विनाम पद्धति किसने दिया है? साइंस का क्वेश्चन है। कैरोलस लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति दिया गया है। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की है। विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई है। RH फैक्टर की खोज विनर ने किया है। विटिकर के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटिकर के द्वारा पंच जगत यानी 5 किंगडम दिया गया है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप O निगेटिव है। इसमें आपको ध्यान देना है O निगेटिव है ना कि पॉजिटिव। ऑप्शन में पॉजिटिव निगेटिव दोनों दिए रहेंगे। तो सर्वदाता O निगेटिव होता है और सर्वग्राही AB पॉजिटिव होता है। पंच जगत किंगडम में विटकर के द्वारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिवाइड किया गया था। प्रोकैरियोटिक ऐसे होते हैं जो कि केंद्रक विहीन होते हैं यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक ये केंद्रक युक्त होते हैं, इसमें केंद्रक पूर्ण तरह से विकसित होता है। अगला बांटा गया था मोनेरा में प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को एक कोशिका और बहुकोशिका में बांटा गया। एक कोशिका जीव में प्रोटिस्टा है। बहुकोशिका में पादप, कवक और एनिमल दिए गए हैं। बहुकोशिका में कुछ में सेल वॉल पाए जाते हैं, कुछ में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। जिसमें सेल वॉल पाए जाते हैं एग्जाम्पल है पादप और कवक। जिसमें सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं एग्जाम्पल है एनिमल। तो आपको पांचों किंगडम याद रखना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमल विटकर के द्वारा बांटा गया था। सेलुलोज, पौधों में सेलुलोज से बनते हैं सेल वॉल और कवक में सेल वॉल काइटिन की बनती है।
अगला प्रश्न है सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। विनोबा भावे कौन है? विनोबा भावे ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही है। विनोबा भावे को प्रथम रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी प्रदान किया गया था। विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन स्टार्ट किया गया था। जीवी मावलंकर लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट, इनका मूल नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा और इनके द्वारा नारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे। 8वां क्वेश्चन है मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। इस पॉइंट को याद रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण भाग देख लेते हैं। भाग 1 में दिया गया है राज्य और यूटी, जो कि वर्तमान में 28 राज्य 8 यूटी हैं। आर्टिकल 1 to 4 में इसका वर्णन किया गया है। सेकंड में दिया गया है यानी भाग 2 में है नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 तक उल्लेख है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है। भाग 4 में डीपीएसपी है, आर्टिकल 36 से 51 तक उल्लेखित है। भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है, आर्टिकल 51A। भाग 5 में संघ है, आर्टिकल 52 से 151 तक यह वर्णित है। भाग 6 में राज्य दिया गया है। भाग 7 वर्तमान में समाप्त हो चुका है। भाग 9 में पंचायत है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। भाग 14 में सिविल सर्विसेज है 308 से 323 तक इसका वर्णन है आर्टिकल। भाग 15 में निर्वाचन है जो कि आर्टिकल 324 से 329A तक वर्णित है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। भाग 18 में आपातकाल है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 14 भाषाएं थी। आप यहाँ ध्यान देंगे 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये 3 लैंग्वेज जोड़े गए। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 22 भाषा है संविधान में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषा प्लस राजस्थानी और अंग्रेजी यानी कि कुल 24 भाषा में दी जाती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हाल ही में हिंदी में संजीव को दिया गया है मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। कथक से संबंधित हैं बिरजू महाराज यानी नाम बेहद इंपॉर्टेंट है। सितारा देवी, शोभना नारायण ये तीनों नाम कथक से रिलेटेड है। कुचिपुड़ी के नर्तक हैं यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी, आंध्र प्रदेश की है कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का है डांस। रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम और यामिनी कृष्णमूर्ति ये बेहद ही चर्चित नाम है भरतनाट्यम के लिए, बार बार पूछा जाता है। मणिपुरी यह नृत्य मणिपुर में होता है। प्रथम ओलंपिक कहाँ हुआ था? प्रथम ओलंपिक हुआ था एथेंस में 1896 में। 32वां हुआ था टोक्यो में 2020 में हुआ। 33वां ओलंपिक होगा पेरिस में 2024 में होगा और 34वां ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स 2028 में और इसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। भारत में हुआ था पहला एशियन गेम्स। एशियन गेम्स इंपॉर्टेंट है। 1951 में हुआ था भारत में पहला एशियन गेम। 9वें क्रम का 1982 में हुआ था। 19वें क्रम का एशियन गेम्स हुआ था चीन के होंगझोउ शहर में, इसमें भारत ने चौथा रैंक प्राप्त किया है। 1930 में पहला कॉमनवेल्थ गेम हुआ। 22वें क्रम का बर्मिंघम में हुआ है और अगला कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो 23 जून 1757 को
प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व क्लाइव ने किया था और मीर जाफर ने इसमें गद्दारी की थी। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्वकर्ता हेक्टर मुनरो थे। इसी के उपरांत 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। क्लाइव यह फर्स्ट बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल हेस्टिंग थे। भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल बेंटिक बना। और भारत का फर्स्ट वायसराय कौन था? तो भारत का फर्स्ट वायसराय कैनिंग को बनाया गया था। वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि लाई गई थी। पहली सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था हैदराबाद ने 1798 में। कॉर्नवालिस, इसके द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था 1793 में। यह पुलिस और सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एज अगेंस्ट ऑड्स शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी है? तो सानिया मिर्जा। नाम याद रखेंगे। कपिल देव के द्वारा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट लिखा गया था। पीटी उषा, जो कि ओलंपिक संघ की पहली महिला हैं, इन्होंने गोल्डन गर्ल की रचना की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन की रचना है। 800 यह मुरलीधरन की रचना है। विलीप सुरेश रैना की रचना है। और ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली की रचना है। अनुच्छेद 350 ख, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। भाग 17 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है, जो कि आर्टिकल 343 से 351 तक वर्णित है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। संघ की राजभाषा के लिए आयोग का उल्लेख 344 में है। 350 ए में मातृभाषा दिया गया है। 351 में दिया गया है हिंदी के विकास के लिए प्रावधान बताए गए हैं। आर्टिकल 280 वित्त आयोग और आर्टिकल 315 में यूपीएससी का उल्लेख है। गोवा के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। गोवा यह पुर्तगालियों के अधीन था। गोवा को अपनी राजधानी नीनो डी कुन्हा ने बनाया था, जो कि एक पुर्तगाली था। 1961 में ऑपरेशन विजय चला करके गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। यह स्टेट बना है 30 मई 1987 को। गोवा में जुआरी नदी और मांडोवी नदी बहती है। देखनी डांस, ढोला डांस और फुगड़ी डांस गोवा में होता है। यहाँ विधानसभा की 40 सीट है। क्षेत्रफल के दृष्टि से यह सबसे छोटा राज्य है। यहाँ के सीएम हैं, यानी गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हैं। सिग्मो फेस्टिवल और साओ जोजोवा फेस्टिवल मनाया जाता है गोवा में। तमाशा और लावड़ी नृत्य यह महाराष्ट्र का है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहलाता है। कृष्णदेवराय तुलु वंश के हैं। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। कृष्णदेवराय की बुक का नाम आमुक्त माल्यदा है। सूर्यवर्मन सेकेंड, इनके द्वारा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का विकास किया गया था, यानी निर्माण किया गया था। सूर्यवर्मन सेकेंड खैमर वंश से संबंधित हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।